हैं। तो ये जो कार्रवाई अब ईरान धीरे धीरे पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है इससे जो रिजीम है उसमें और भी ज़्यादा एक मजबूती आएगी, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि हम लोग, अमेरिका सोच रहा होगा कि किसी न किसी प्रकार से इस जो रिजीम है इसको तोड़ा जाए, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर इस तरीके से युद्ध और ईरान पे होगा तो रिजीम है वो और तगड़ी होगी। एक और महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है इस वक्त का। तेहरान पर इजराइल ने फ्रेश अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। इजराइल की मिसाइलें तेहरान को निशाना बना रही हैं। मतलब अब अमेरिका के बाद लगता है इन्होंने फेज तरीके से रखा होगा कि इस बार अब आपकी बारी, अब आप करके आओ, इसके बाद हम मिसाइलें फेंकते हैं। मतलब ये कैसे किया गया होगा, ये जो प्लानिंग की गई है, अगर सिनर्जी में काम हो रहा है, कमांड एंड, मुझको लगता है सर कमांड एंड कंट्रोल अलग होने के बावजूद कोई एक कॉमन कमांड एंड कंट्रोल भी बनाई होगी इन्होंने, वरना काम कर नहीं सकते ऐसा। आप बताइए जरा कार्तिकेय काले सर। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि जब दो देश और दोनों सेपरेट इंटेंशंस के साथ लड़ रहे हैं, देखिए इसमें इजराइल ने इंटेंशन तो एक ही है सर। नहीं, हाँ, इंटेंशन एनिमी एक है, इंटेंशन दो है। अच्छा, तो अब आप देखिए कि जो इस समय जो ये जो इंटीग्रेटेड प्लान है, इंटीग्रेटेड प्लान में क्या होता है कि आप एक रोलिंग टेक्निक यूज करते हैं। दैट मींस कि आप ये करते हैं, नंबर ऑफ हवाई जहाज लिमिटेड है, परंतु यदि आपको दुश्मन को 24 घंटे दबा के रखना है तो आपको उन हवाई जहाज को इस तरह से यूज करना है कि हमेशा आपके हवाई जहाज कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से आप कहीं ना कहीं हथियार गिरा रहे हैं और दुश्मन को आप जो है डरा के यानी छुपा के अपने आप को मजबूर कर रहे हो कि वो छुप के बैठे। तो उस प्रकार से ऑब्वियसली अब दोनों के डिस्टेंस में भी फर्क है। इजराइल जो है वो ईरान के थोड़ा पास है और इस समय जो दोनों कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो दोनों के दोनों ईरान से ज़्यादा दूर हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन करा है और उसके बाद इन्होंने ये जो रोलिंग प्रोसेस है, रोलिंग अटैक्स की प्रोसेस है, ये कंबाइन करके ये रोलिंग स्ट्राइक्स हो रही हैं, जिसमें स्ट्राइक्स एक के बाद एक कंटिन्यूसली सेम टारगेट पे प्लान्ड इकट्ठे करके करी गई है। लेकिन याद रखिएगा कमांड एंड कंट्रोल क्योंकि अलग अलग जगहों से है इसलिए अलग अलग है, टाइमिंग जो है वो मैच करी गई है ताकि दुश्मन पे असर जो है एक साथ हो। और इस वक्त कई हैंडल्स ऐसे हैं जो जैसे अब एक हैंडल बनाया गया है व्लादिमीर पुतिन के नाम से, और अगर आप उसको जो ब्लू टिक होता है उसको आप ये मानते हैं कि अधिकृत होने के संदर्भ में ये सूचना देता है, तो आप उसमें ब्लू टिक भी देखेंगे। और वैसे फॉलोअर्स अगर आप देखें तो 20.5K हैं और उसमें लिखा हुआ है व्लादिमीर पुतिन के नाम से, वॉर हैज बिगन, रशियन जेट्स स्ट्राइक नॉन स्टॉप, 2 US एयर बेसेस हिट, 3 जेट्स डिस्ट्रॉयड। तो अब ये देखिए कि इस समय पैरेलली भी बहुत सारी चीजें चलाई जाएंगी और उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका असलियत से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा सिस्टम जो साइऑप्स को अंजाम देता है वो भी लगा हुआ है। अब जरा यहां पर देखिए, इजराइल ने ध्वस्त की कई मिसाइलें, कई ईरानी मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम ने बीच में इंटरसेप्ट किया, उसको ध्वस्त किया। और आप जानते हैं मल्टीलेयर होता है, एक बहुत